स्वर्ण पिशाचिनी की कहानी एक ऐसी रहस्यमयी और भयानक कथा है जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। इस कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव से होता है जहां प्राचीन समय में एक खंडहर महल स्थित था। इस महल के बारे में कई भूतिया कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित थी स्वर्ण पिशाचिनी की कहानी। कहते हैं कि यह पिशाचिनी रात के समय महल में दिखाई देती थी और जो भी उसका सामना करता वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। गांव वालों का मानना था कि यह महल कभी एक धनवान राजा का था। राजा को सोने और खजाने का बेहद लालच था। उसने अपनी सारी प्रजा से सोना और कीमती सामान जबरदस्ती छीनकर अपने महल के नीचे एक गुप्त तहखाने में जमा कर दिया था। लेकिन उसकी लालच भरी जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया और उसने राजा से भिक्षा में सोने की एक मुट्ठी मांगी। राजा, जो अपने खजाने को लेकर पागल था, साधु का मजाक उड़ाते हुए उसे महल से बाहर निकलवा दिया। साधु ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, तेरा सोना ही तेरा काल बनेगा। इस महल में तेरी आत्मा सदा के लिए कैद हो जाएगी और तेरे खजाने की रखवाली करने के लिए एक पिशाचिनी जन्म लेगी। जो भी इस खजाने को पाने की कोशिश करेगा उसकी मौत सुनिश्चित है। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन महल और उसका खजाना वीरान हो गया। धीरे धीरे उस महल से अजीबोगरीब घटनाएं सामने आने लगीं। गांव के लोग कहते थे कि रात को महल से एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं। वह औरत स्वर्ण पिशाचिनी थी जो राजा के खजाने की रखवाली करने के लिए प्रकट हुई थी। उसकी कहानी और भयावह हो गई जब गांव का एक युवक खजाने की खोज में महल गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों का मानना था कि स्वर्ण पिशाचिनी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करती थी जिसकी आंखों में अजीब सी चमक होती। वह किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी, लेकिन अगर कोई उसके जाल में फंस जाता तो वह उसे मार देती और उसकी आत्मा को अपने साथ महल में कैद कर लेती। कई साल बीत गए और गांव के लोग महल से दूर ही रहते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक महत्वाकांक्षी युवक अर्जुन आया। अर्जुन को स्वर्ण पिशाचिनी की कहानी सुनाई गई, लेकिन उसने इसे महज एक अफवाह समझा। उसने गांव वालों से पूछा कि आखिर इस महल में ऐसा क्या है जो सब डरते हैं। किसी ने उसे खजाने के बारे में बताया तो अर्जुन की आंखों में लालच भर आया। उसने ठान लिया कि वह खजाना हासिल करेगा। अर्जुन ने एक रात महल में जाने का निश्चय किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन मशाल लेकर महल की ओर बढ़ा। महल के अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स में राजा और उसके खजाने के दृश्य थे। अर्जुन को हर कोने में किसी की आंखें उसे घूरती हुई महसूस हो रही थीं। तभी अचानक एक स्त्री की हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो एक सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल और सुनहरी आंखें अर्जुन को सम्मोहित कर रही थीं। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस महल की रानी हूं। तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने बिना कुछ सोचे कहा, मैं खजाने की खोज में आया हूं। स्त्री ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम खजाना चाहते हो
तो पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। अर्जुन ने पूछा, क्या शर्त है? उसने जवाब दिया, तुम्हें पूरी रात इस महल में मेरे साथ बितानी होगी। अगर तुम सुबह तक जिंदा रहे तो खजाना तुम्हारा होगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली, लेकिन जैसे ही वह स्त्री के साथ महल के अंदर और गहराई में गया, वहां का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक हवा तेज चलने लगी और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स से खून टपकने लगा। अर्जुन ने डरकर उस स्त्री की ओर देखा, लेकिन अब उसकी सुंदरता गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं और वह पिशाचिनी के रूप में बदल गई। स्वर्ण पिशाचिनी ने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी मशाल से उसे दूर रखने की कोशिश की। वह भागता हुआ तहखाने की ओर बढ़ा जहां खजाना छुपा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने खजाने के पास पहुंचने की कोशिश की, तहखाने के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पिशाचिनी की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे खजाने को पाने की हिम्मत की है, अब तुम भी इस महल का हिस्सा बनोगे। अर्जुन ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह होने तक अर्जुन की आत्मा महल में कैद हो चुकी थी और उसकी चीखें महल की दीवारों में समा गईं। आज भी लोग कहते हैं कि उस महल में स्वर्ण पिशाचिनी की आत्मा भटकती है। जो भी उसके खजाने को पाने की कोशिश करता है, वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। अर्जुन की कहानी गांव वालों के लिए एक चेतावनी बन गई। उस महल को अब पिशाचिनी का महल कहा जाता है और वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। स्वर्ण पिशाचिनी की यह कहानी लालच और श्राप की एक भयानक मिसाल है, जो यह सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की भूतिया कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।